गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक की क्लास में अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस को क्लियर कर लिया था, तो आज की क्लास में अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसी टेंस को हम बोलते हैं रियल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही क्या कहते हैं, रियल प्रेजेंट टेंस होता है। और इसका एक और नाम अपन जान सकते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस होता है। ठीक है, तो इस टेंस में अपन देखेंगे कि इस टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। इस टेंस का प्रयोग होता है जहाँ पर कोई कार्य लगातार जारी हो, कोई कार्य निरंतर जारी हो, उस कंडीशन में। जैसे वह खाना खा रहा है, राम पत्र लिख रहा है, बच्चे बाजार जा रहे हैं, तुम टीवी देख रहे हो, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम इस टेंस को क्लियर करते हैं। तो इसको तो एक बार देखते डायग्राम से। प्रेजेंट है, ये अपने हैं पास्ट और ये अपने हैं फ्यूचर। प्रेजेंट है, पास्ट है और ये अपने हैं फ्यूचर है। इसके तरफ अपन देखेंगे कि इसके जो कार्य हैं वो यहाँ पर स्टार्ट होता है, मतलब पास्ट में, थोड़ा पास्ट में ये स्टार्ट होता है, वर्क स्टार्ट होता है, प्रेजेंट में जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है, एंड फ्यूचर में वर्क एंड्स होता है। प्रेजेंट में स्टार्ट होता है, पास्ट में स्टार्ट होता है, प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है और इसमें वर्क एंड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह गाना गा रहा है, वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग सॉन्ग। वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग सॉन्ग। इस सेंटेंस में वह गाना गा रहा है, उसे गाना गाने का कार्य, उसने कार्य स्टार्ट किया पास्ट में। वर्तमान समय में जो समय चल रहा है, जो मोमेंट चल रहा है, उस मोमेंट के अंदर वो कार्य जारी है। और जो फ्यूचर टाइम आएगा, उस फ्यूचर टाइम के समय वो कार्य समाप्त हो जाएगा। वह गाना गा रहा है, अब उस गाना गाने का कार्य कब समाप्त होगा, ये चीज़ बिल्कुल फिक्स होती है इसके अंदर। तो ऐसी कंडीशन में अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेते हैं। इसमें कार्य रुक कर भी होता है। जैसे वह एक पत्र लिख रहा है, वह एक उपन्यास लिख रहा है। अब एक उपन्यास लिख रहा है तो ये नहीं कि उपन्यास को 5 घंटे से लगातार उपन्यास को लिख रहा है। उपन्यास कोई 5 घंटे में उपन्यास नहीं लिखा जाता। उपन्यास लिखने के लिए कम से कम नहीं तो दिनों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वो एक दिन में कितने घंटे उपन्यास लिखता है, तो वो डेली उपन्यास लिखता होगा। तो वो उपन्यास लिखने का जो कार्य है, जो वर्क है, वो निरंतर जारी है। तो ऐसी कंडीशन में अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे हिंदी आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और इसमें अपन किस मेन वर्ब को काम में लेते हैं। तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसकी जो हिंदी पहचान होती है, हिंदी पहचान वो होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, हुआ है, हुई है और हुए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, वह बाजार जा रहा है, तो लास्ट में क्या रहा है, रहा है। रही है, वह पत्र लिख रही है, तो लास्ट में क्या रहा है, रही है। रहे हैं,
हम गाना गा रहे हैं, तो लास्ट में कह रहा है रहे हैं। रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो रात में कह रहा है रहा हूं। रही हूं, मैं टीवी देख रही हूं, तो रही हूं। रहे हो, तुम पिक्चर देख रहे हो या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। हुआ है, वह बाजार गया हुआ है। हुई हैं, और एक होता है अपना हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन से टेंस का काम में लेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेंगे। अर्थात अगर हिंदी वाक्यों के अंत में ये पहचान आए तो हम उसे कौन सा टेंस मानेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। इसके बाद में इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी अपने इज, आर और एम। इज, एम, आर या इज, आर, एम। तो इसका प्रयोग कहां करेंगे अपन? इसका प्रयोग करेंगे अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट। आर का प्रयोग कहां करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट। और एम का प्रयोग कहां करेंगे अपन? ओनली आई के साथ में। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है जैसे ही, सी, इट, नेम, तो ऐसी कंडीशन में हमें इसका प्रयोग करना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है जैसे वी, यू, दे और कोई सा प्लूरल जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कर लो, तो ऐसी कंडीशन में अपन किसका प्रयोग करेंगे? आर का। और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। यहां तक क्लियर है? इसके बाद में हम यहां पर जो लेक्सिकल वर्ब होगी, लेक्सिकल वर्ब बोले तो मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब, वो मेन वर्ब में आएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उस फर्स्ट फॉर्म में अपन आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे अपने गो वर्ब है, तो इस पर अगर इसको अपन आईएनजी लगाना है तो इसमें आईएनजी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। तो इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, आर, एम और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही, सी, इट, नेम, तो वहां पर इसका प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है जैसे वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट कोई सा भी हो तो वहां पर अपन आर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई होता है तो वहां पर अपन एम का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ में इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी, ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तो इज, आर, एम होगी। और इसमें अगर लेक्सिकल वर्ब होगी, लेक्सिकल वर्ब बोले तो मेन वर्ब, तो वो होगी अपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे गो है तो गो में अपन आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। तो अपने ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया अपना लेक्सिकल वर्ब या अपन इसमें कौन सी मेन वर्ब को काम में लेते हैं। तो इस चीज को आप उतार लीजिए। इसके बाद अपन देखेंगे कि इस टेंस में कौन कौन से सेंटेंस को काम में लेते हैं, मतलब ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक या आप कंपटीशन लेवल में भी एग्जाम देते हो तो ये ट्रांसलेशन, जैसे अपन एलडीसी के अंदर भी ये चीज़ आती है या 10th स्टैंडर्ड तक भी आता है, स्कूल लेवल में भी आता है, तो हर चीज़ में ट्रांसलेशन भी आता है, करेक्ट फॉर्म भी आता है, तो वहाँ तक अपन इन चीज़ों को यूज में ले सकते हैं। तो आगे देखिए, आगे टेकअप करते हैं अपन। फर्स्ट देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, एक बार याद रख लेते अपन। हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, इसके बेस पर अपन पूरा करेंगे। फर्स्ट होगा अपना अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या होता है कि इस सेंटेंस में कोई कार्य होना होता है, अर्थात किसी कार्य का होना होता है, तो वही सेंटेंस अपना पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें कार्य का न होना होता है, जिसमें कार्य का नकारात्मकता होता है, जैसे वह बाजार जा रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस वह बाजार नहीं जा रहा है। नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किसी कार्य से संबंधित प्रश्न पूछते हैं और वो प्रश्न अपन दो प्रकार से पूछते हैं, एक क्लोज्ड क्वेश्चन के रूप में हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है ओपन क्वेश्चन, मतलब WH वर्ड से, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या वह बाजार जा रहा है, या वह बाजार क्यों जा रहा है। तो इस प्रकार से अपन इन सेंटेंस को क्लियर करते हैं। तो पहला अपना आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका सबसे पहले इसमें लिखे अपन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट अपने नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स इज कॉल्ड नाउन। एंड प्रोनाउन ही से इट नेम, ही से इट दे, आई डी। तो ये क्या हो जाएगा अपना प्रोनाउन सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा अपना इज, आर और एम। इज, आर, एम। इसके बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसकी फर्स्ट फॉर्म में अपन किसका प्रयोग करेंगे? आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लिखेंगे अपन? कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट, एक नंबर पे क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। दो नंबर पे हेल्पिंग वर्ब इज, आर। तीन नंबर पे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चार नंबर पे ऑब्जेक्ट। पांच नंबर पे कॉम्प्लीमेंट। तो इन चीजों को अपन देखते हैं। पहला अपन सेंटेंस देखते हैं, इसका ट्रांसलेशन वाला सेंटेंस है। राम बाजार जा रहा है। राम बाजार जा रहा है, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस बना के देखते हैं अपन। सबसे पहले बाजार कौन जा रहा है? बाजार जा रहा है राम। तो समझो क्या होगा? राम समझो है जो कार्य करता है। उस सेंटेंस में या उस कथन के अंदर जो व्यक्ति काम करता है, जो नाउन काम करता है या जो प्रोनाउन काम करता है, वही क्या होगा? अपना सब्जेक्ट होगा। तो राम बाजार जा रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। राम हेल्पिंग वर्ब वो भी अपने इजारे में से लिखेंगे। तो यहाँ पर राम सिंगुलर है या प्लूरल है या आई है? आई तो है नहीं, एम नहीं आएगा। एम नहीं आएगा तो आर या इज दोनों में से एक बैठेगा। तो यहाँ पर राम एक नेम है, तो नेम के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? इज का। तो राम इज जा रहा है, जाने बोलते अपन गो। गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, और फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करते हैं अपन? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? गोइंग। राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट। सेकेंड सेंटेंस अपने, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वाक्य क्या बनेगा अपना? सब्जेक्ट कौन खेल रहे हैं क्रिकेट? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, इसमें इजारे में से क्या आएगा? चिल्ड्रन एक है या बहुत सारे हैं? प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? आर का। तो चिल्ड्रन आर खेल रहे हैं, प्लेइंग। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। पढ़ा रहा हूं। वाक्य क्या बनेगा? सब्जेक्ट है आई। आई के साथ क्या आएगा? इजारे में से इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा। तो यहां पर आई के साथ आएगा एम।
आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो ये अपना अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर है। इस सेंटेंस को उतार लीजिए। नेक्स्ट अपन नेगेटिव सेंटेंस पिकअप करते हैं। देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में अपन सब्जेक्ट आएगा, सिर्फ यही है कि नोट को तीसरे स्थान पर लिखते हैं और कुछ भी नहीं करना। नेगेटिव सेंटेंस में इस फॉर्मूले के अंदर जो स्ट्रक्चर दे रखा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर तीसरे स्थान पर अपन क्या करेंगे, नोट को लिख देते हैं। और सेंटेंस में भी अपन क्या करेंगे, तीसरे स्थान पर नोट को लिख देंगे। जैसे सब्जेक्ट है, इजारे में, और यहां पर नोट लिख देंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट वो का वो रख दो, सेकंड नंबर पर इजारे में रख दो। थर्ड नंबर पे क्या होगा कि थर्ड नंबर पर क्या करना है, नोट लिख देना है और वो फर्स्ट फॉर्म में एनजी को वहीं पर आप लिख दो। ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा अपना। राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है, तो इसी वाक्य का नेगेटिव क्या हो जाएगा, राम बाजार नहीं जा रहा है। क्या बनेगा वाक्य, राम बाजार नहीं जा रहा है, बाजार नहीं जा रहा है। तो इस वाक्य का क्या हो जाएगा, राम इज, यहां क्या लिख देंगे अपन, नॉट, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। सेकेंड सेंटेंस है, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट, तो यहां पर क्या लिख देंगे, नहीं खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ज़्यादा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ओनली अपन को नॉट और नहीं अप्लाई करना है इसके अंदर। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो इसका क्या बनेगा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो वाक्य क्या बनेगा इसका, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। पहला वाक्य, राम बाजार नहीं जा रहा है, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। दूसरा वाक्य है, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा वाक्य है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। ये चीज अपन को याद रखना है कि कहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, कहाँ पर कौन सी मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट क्या आएगा, उन चीजों को अपन को क्लियर करना है। थर्ड नंबर देखिए अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। राजू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओपन बताया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले और डब्ल्यूएच वर्ब वाले। हेल्पिंग वर्ब वाले और डब्ल्यूएच वर्ब वाले होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब वाले देखिए कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य, हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, इज आर एन, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
फिर ऑब्जेक्ट और फिर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाने पर अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका पूरा वाक्य गलत माना जाएगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क के आपका वो इंटरोगेटिव नहीं बनता। जैसे पहला वाक्य है, क्या राम बाजार जा रहा है? बाजार जा रहा है। क्या राम बाजार जा रहा है? वाक्य क्या बनेगा? इज राम गोइंग टू मार्केट। दूसरा वाक्य है, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं? वाक्य क्या बनेगा अपना? आर चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट। आर चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट। और एक वाक्य आप बनाइए, तीसरा वाक्य, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये वाक्य बनाइए आप। पहला वाक्य है, क्या राम बाजार जा रहा है? दूसरा वाक्य, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं? तीसरा वाक्य, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो तीनों वाक्य हैं। पहला वाक्य अपने बनाया, इज राम गोइंग टू मार्केट। सेकंड वाक्य बनाया, आर चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट। आर चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट। और तीसरा वाक्य जो आपको बनाना है, कैसे बनेगा? बनाइए। वेरी गुड। एम आई टीचिंग इंग्लिश। एम आई टीचिंग। आप उतार लीजिए इसको। इसके बाद अपन देखते हैं WH वर्ड वाले वाक्य। ये देखिए, WH वर्ड वाले वाक्य। इसमें क्या होता है? सबसे पहले WH वर्ड, क्लियर है? इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वो क्या आएगा? इज आर एम। इज आर। इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। और ये अपना क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट नंबर पे WH वर्ड, जो WH वर्ड अपन को पूछा जाएगा, क्या, क्यों, कैसे, कब, इनका इंग्लिश। इसके बाद में सब्जेक्ट, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। पहले वाक्य देखो, राम बाजार क्यों जा रहा है? बनाइए इसको। राम बाजार क्यों जा रहा है। दूसरा वाक्य, बच्चे क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं?
क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट के कहाँ खेल रहे हैं। और तीसरा वाक्य है मैं अंग्रेजी किसे पढ़ा रहा हूं। मैं अंग्रेजी किसे पढ़ा रहा हूं। पहली बात डबल वर्ड वाले वाक्य, जो अपन इंट्रोगेटिव में डबल वर्ड वाले वाक्य पढ़ते हैं, इसमें हमें सबसे पहली चीज ये देखना है कि अपना डबल वर्ड आ कौन सा रहा है। यहां पर आ रहा है क्यों, यहां पर आ रहा है कहां, और यहां पर आ रहा है किसे। तो सबसे पहली चीज हमें इन वर्ड की इंग्लिश पता होनी चाहिए। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्यों को बोलते हैं अपन वाई। इसके बाद में कहां को बोलते हैं अपन वेयर, और किसे को बोलते हैं अपन हूं। वाई, वेयर और हूं। इसके बाद देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से आएगी तीनों में। रहा रही रहे इजारे, तो इजारे में से राम के साथ तो क्या आएगा इज, क्योंकि एक वचन है। बच्चों के साथ क्या आएगा आर, और मे के साथ क्या आएगा, या आई के साथ क्या आएगा एम। तो वाई इज, वेयर आर, एंड हूम एम। इसके बाद सब्जेक्ट देखो, इसमें सब्जेक्ट आ रहा है राम, इसमें क्या आ रहा है यू, और इसमें क्या है सब्जेक्ट आई। क्लियर, तीन चीजें क्लियर है। सबसे पहले डबल वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। इसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मेन वर्ब देखेंगे कि मेन वर्ब कौन सी आ रही है। मेन वर्ब है जा रहा है, तो क्या जाएगा गोइंग। वाई इज राम गोइंग टू मार्केट। इसके बाद में वेयर आर यू, खेल रहे हैं, खेलने बोलते प्ले, चलेगा प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। मैं किसे अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, whom am I, पढ़ा रहा हूँ मतलब टीचिंग। क्या पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश। मैं अंग्रेजी किसे पढ़ा रहा हूँ। तो ये अपना डबल वर्ड वाले सेंटेंस हो जाएंगे। इन्हें उतार लीजिए। तो देखिए अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस पूरे कर लिए थे। अब उन सेंटेंस का होमवर्क है वो इस प्रकार है। इन सेंटेंस का अपन को इंग्लिश बना के लाना है। तो किस प्रकार, एक सेंटेंस के अपन को चारों प्रकार बनाने हैं। अफर्मेटिव का, उसी का नेगेटिव, उसी का इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब, और उसी का डबल वर्ड बनाना है। जैसे राधा पत्र लिख रही है, तो राधा पत्र लिख रही है तो अफर्मेटिव तो ऑलरेडी बना हुआ है, अपन को इसका नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, राधा पत्र नहीं लिख रही है। इसके बाद में इसका हेल्पिंग वर्ब वाला बनेगा क्या, राधा पत्र लिख रही है। इसका डबल वर्ड बनेगा राधा पत्र किसे लिख रही है। ऐसा ही अपन को दूसरा वाक्य बनाना है, तुम टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे हो। इसके चारों प्रकार बनाने हैं। मीना खाना पका रही हैं, इसी के भी चारों प्रकार अपन को बनाने हैं। तुम कमरे में सो रहे हो, तो इसके भी अपन को चारों प्रकार बनाने हैं। तो ये होमवर्क कल इन पांचों वाक्यों की इंग्लिश में दोबारा बताऊंगा, और अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। आप इन्हें उतार लीजिए।